पुलिस, हरियाणा पुलिस और J&K पुलिस का एक जॉइंट ऑपरेशन जारी था और ये अभी भी जारी है। मैं ये बताना चाहूँगा, ऑपरेशन अभी भी जारी है, जिसके अंतर्गत एक एंटी टेरर मॉड्यूल पे काम करते हुए हमारी दोनों की जॉइंट टीम ने यहाँ पे जो है काम किया, जिसके अंदर एक एक्यूज़ को पहले यहाँ से पकड़ा गया था जिसका नाम है डॉक्टर मुजम्मिल, और इस पे आगे कार्रवाई करते हुए जो है कल जो है रेड्स की गई और जिसमें रेड्स के दौरान यहाँ पे लगभग 360 kg के आसपास इन्फ्लेमेबल मटेरियल है जो कि संभावित अमोनियम नाइट्रेट है। मैं क्लियर करना चाहूँगा कि इट इज़ नॉट RDX। मैं इस बात को क्लियर करूँगा क्योंकि कई जगह ये चल रहा है, तो मैं क्लियर करना चाहूँगा इट्स नॉट RDX। तो ये इन्फ्लेमेबल मटेरियल है। इसके अलावा कई और ऐसा सामान जो टेरर एक्टिविटीज़ में जिनका संभावित इस्तेमाल किया जा सकता है, जैसे टाइमर्स, लगभग 20 टाइमर्स विद बैटरीज 4, और इसके अलावा कुछ अन्य सामान है जो है यहाँ बरामद किया गया है। साथ साथ ही जो है जो फायर आर्म्स में एक कैरन कॉप राइफल विद 3 मैगजीन्स एंड 83 लाइव राउंड्स, एक पिस्टल विद 8 लाइव राउंड्स, 2 एम्प्टी कार्ट्रिजेज और 2 एडिशनल मैगजीन्स हैं जो इनसे जो है रिकवरी की गई है। और इसके अंदर जो है अभी जो है कार्रवाई जो है दोनों की हमारी जॉइंट पुलिस की कार्रवाई जो है जारी है। सर एक AK-56 भी मिली है, AK-56 भी मिली है? नहीं, इट्स नॉट AK-56 जो है, इट इज़ कैरन कॉप असॉल्ट राइफल। सर ये यहाँ क्या करता था आरोपी जो पकड़ा गया? ये यहाँ पे जो है ये यूनिवर्सिटी में जो है पढ़ाता था। ही सर मुजम्मिल को कब पकड़ा गया? कौन सी यूनिवर्सिटी जी यहाँ पे जो हाँ, ही वॉज वर्किंग इन अल्फिला यूनिवर्सिटी। बाकी मैं आपको जो है बहुत सारी ऑपरेशनल डिटेल्स हैं। मैं आपको ये कहूँगा कि ये ऑपरेशंस हमारा जारी है, तो ऑपरेशंस को ध्यान में रखते हुए बहुत सारी ऑपरेशनल डिटेल्स हैं जिन्हें मैं इस समय भी नहीं बता सकता। जो आप बता सकते हैं वो बता दें। कितना समय पहले आया था सर ये यहाँ पे? ये लगभग जो है यहाँ पे ये सारा ये पिछले 15 दिन से एक हमारा जॉइंट ऑपरेशन चल रहा था, तो उसी जॉइंट ऑपरेशन के अंतर्गत ये कार्रवाई की गई है। इनके लॉकर में से पहले जहाँ जम्मू कश्मीर में पढ़ाते थे वहाँ पे भी इनके लॉकर में से AK-47 मिली थी सर? जी इस बारे में मैं नहीं कह पाऊँगा। सर ये कहाँ घटना को अंजाम देने की फिराक में थे, कुछ ऐसा सामने आया क्या? देखिए इस बारे में भी इन्वेस्टिगेशन जारी है। जैसे मैंने आपको कहा, एक वृहद नेशनल सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए बहुत सारी ऐसी डिटेल्स हैं जिन्हें अभी इस समय बताया जाना उचित नहीं है। हरियाणा में कुछ और जगहों पे भी है। देखिए जी अभी तक की जो इन्वेस्टिगेशन है उसके हिसाब से अभी यहाँ पे ही है, फरीदाबाद में। इसके अलावा अदर जो है एरिया में भी है, जैसे एक एक्यूजर इसके अंदर सहारनपुर से भी इसके अंदर गिरफ्तारी हुई है, तो एक ये जो है हाँ ये एक बड़ा मॉड्यूल है। एक और डॉक्टर का जिक्र किया जा रहा है, ये डॉक्टर भी क्या इसका मुजम्मिल का साथी है, यहीं पर रहता है या कोई और डॉक्टर? नहीं, जो ये डॉक्टर है ये मुजम्मिल इज अ डॉक्टर, ही इज अ डॉक्टर। नहीं, तीसरे एक और डॉक्टर की बातचीत जो अभी बात हो रही है, जो अभी फरार है। हाँ उसके बारे में भी जांच जारी है। मुजम्मिल को कब गिरफ्तार किया गया फरीदाबाद से? सर उसे करीब 9-10 दिन पहले गिरफ्तार सर किया कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई है? ये तीनों लोग क्या करते हैं, मतलब जितने लोग गिरफ्तार हुए? अभी तक इसके अंदर 2 गिरफ्तार हो चुके हैं, जिसमें से एक हमारे यहाँ फरीदाबाद से गिरफ्तार हुआ है डॉक्टर मुजम्मिल, एक अन्य की गिरफ्तारी J&K पुलिस के द्वारा वो सहारनपुर से की गई थी। आदिल राठर की सहारनपुर से। सर ये फरीदाबाद से आता था या इलाज करता था मरीजों का? जी हमारा ही वाज अ फिजिशियन देयर। सर ये कब से फरीदाबाद में रहना था? सर आपने कई हत्यारों का जिक्र किया है, ये कैसे इनके पास पहुंचे, कहां से आए, कौन कौन इसमें शामिल हैं, क्या कुछ इसमें कोई जानकारी? देखिए मैं इसके अंदर अभी बहुत सारी, मैंने आपको जैसे कहा अभी, क्योंकि ये मॉड्यूल है, इस मॉड्यूल के ऊपर काम अभी जारी है, अभी इसके अंदर आगे काम बहुत काफ़ी जारी है, तो मैं इसकी बहुत सारी ऑपरेशनल डिटेल्स जो है नेशनल सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए शेयर नहीं कर सकता। पहले पुलिस ने नहीं बताई थी क्या सुरक्षा की दृष्टि से वो बात रखी गई थी? जी हाँ जी, जैसे जो ऑफकोर्स बिल्कुल मेनली है सुरक्षा की दृष्टि से, क्योंकि अभी हम नहीं चाहते कि इसमें जो आगे के जो ग्रुप्स है, गैंग्स हैं, वो इसके अंदर अलर्ट हो। सर एक सवाल ये कि जो बरामद हुआ है वो जहाँ रहता था वहाँ से या जहाँ पढ़ाता था वहाँ पर, वो अगर डिटेल आप? एक रूम था जो रूम इन्होंने ये रखा था, एक एक्स्ट्रा रूम, उस जहाँ से ये बरामद हुआ। मुजम्मिल के साथ भी कोई और रहता था या अकेला रहता था? हाँ ये अकेला था। धौज में ये रूम है, कहाँ है? हाँ धौज थाना क्षेत्र के अंदर है ये। सर मकान मालिक से भी कोई बातें सामने आई हैं? जी अभी इसके अंदर डिटेल जारी है जो समय समय पे आपको जो है सर इसको आगे कहाँ ये सप्लाई करना था, क्योंकि इसके पास भी बताया जा रहा है किसी डॉक्टर की थ्रू ही जो है स्टॉप किया गया था, आगे कहाँ सप्लाई करना था, मकसद क्या था? क्योंकि जॉइंट ऑपरेशन में जो है JK पुलिस और आप की पुलिस दोनों इन्वॉल्व है, तो जाहिर सी बात है ऑपरेशन आपका भी है, तो कहाँ आगे करना था, इनका मकसद क्या था, कुछ ब्लास्ट था या क्या था? मैंने आपको बताया मैंने भी बताया कि इसलिए मैंने कहा कि एक वृहद नेशनल सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए बहुत सारी ऑपरेशनल डिटेल्स हैं जिन्हें इस समय अभी शेयर नहीं किया सर एक बार दोबारा बताइए क्या क्या बरामद किया गया है इनके पास से, क्योंकि जो गलत चल रहा है वो। हाँ सर बरामदगी दोबारा जी मैं बरामदगी में आपसे बता देता हूँ। एक कैनन कॉप असॉल्ट राइफल है विद 1 कैनन कॉप असॉल्ट राइफल विद 3 मैगजीन्स एंड 83 लाइव राउंड्स,
एक पिस्टल विद 8 लाइव राउंड्स, 2 एम्प्टी कार्ट्रिजेस, 2 एडिशनल मैगजीन्स, इसके अलावा 8 बड़े सूटकेसेस हैं, 4 छोटे सूटकेसेस हैं, प्लस एक बकेट, जिनसे अप्रॉक्सीमेटली 360 kg जो है इनफ्लेमेबल मटेरियल बरामद हुआ है, जो कि सस्पेक्टेड अमोनियम नाइट्रेट है। और इसके अलावा टाइमर्स 20, टाइमर्स विद बैटरीज 4, एक जो है रिमोट्स 24, हैवी मेटल अप्रॉक्सीमेटली 5 kg, और वॉकी टॉकी सेट, इलेक्ट्रिक वायरिंग, बैटरीज एवं अन्य इस तरह का जो कॉन्ट्राबैंड मटेरियल है वो रिकवर किया गया है। आरडीएक्स वाली जो बात आ रही थी वो नहीं। हाँ, RDX वाली बात गलत है, इट इज़ नॉट RDX। AK-47 वाली सर इट इज़ नॉट AK-47, मैंने बताया इट इज़ बेसिकली कैरेनकॉप असॉल्ट राइफल। ये AK-47 के जैसी होती है, उससे थोड़ी छोटी होती है इसकी राइफल, बट इज नॉट AK-47। सर ये अमोनियम नाइट्रेट कहाँ से आया सर? ये इसका पीछे का लॉजिस्टिक्स क्या है ये बता दीजिए। मैंने आपको बताया कि ऑपरेशन इसके अंदर जारी है और इसके बहुत सारी डिटेल्स हैं, विल शेयर इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम। कितने दिनों से यहाँ पे किराए पे रह रहा था वो? जी, मैंने बताया जैसे ये जो सारा ऑपरेशन है पिछले 15-20 दिन से ये चल रहा था, राइट। थैंक यू। ये कब से रह रहा था यहाँ पर? तो फरीदाबाद पुलिस की प्रेस कॉन्फ्रेंस इस वक्त आप सुन रहे थे। फरीदाबाद पुलिस ने बहुत सारी चीजें स्पष्ट कर दी हैं, बहुत साफ कर दिया है। ये भी कहा कि जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ मिलकर इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया और 350 किलो से ज्यादा 360 किलो विस्फोटक बरामद किया गया है। पुलिस ने स्पष्ट किया है कि ये अमोनियम नाइट्रेट होने की संभावना है, ये RDX नहीं है। पुलिस ने स्पष्ट किया है कि विस्फोटक का अमोनियम नाइट्रेट होना अभी लग रहा है, ऑपरेशन में RDX बरामद नहीं हुआ है, ये पुलिस ने स्पष्ट कर दिया है। इस वक्त बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, एक असॉल्ट राइफल बरामद हुई है, पिस्टल बरामद हुई है, बहुत सारे टाइमर बरामद हुए हैं, बम बनाने का सामान बरामद हुआ है, भारी मात्रा में कारतूस भी बरामद किए गए हैं। यानी एक बहुत बड़ी विस्फोटक साजिश को अंजाम देने की फिराक में ये आतंकवादी थे। और ज्यादा जानकारी के साथ जतिन इस वक्त हमारे साथ सीधे जुड़ गए हैं। मेरे साथ एहरावत इस वक्त श्रीनगर से जुड़े हुए हैं। जतिन, जरा बताइए इस वक्त फरीदाबाद में क्या चल रहा है? क्या अभी भी पुलिस की मौजूदगी उस जगह पर है जहां से यह बरामदगी हुई है? बिल्कुल, देखिए फरीदाबाद की क्राइम ब्रांच यूनिट है और आप यहाँ पर देखेंगे कि लगातार सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है। ये पूरा एक गांव है और गांव के पीछे का पूरी बेल्ट है। यहाँ पर आप देखेंगे कि सर्च ऑपरेशन संभवतः यहाँ पर चल रहा है और क्राइम ब्रांच के ऑफिसर है, सोफिस्टिकेटेड वेपन्स के साथ ये लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। ना सिर्फ जो पूरा एक तरीके से खेत का पूरा इलाका है, बल्कि जहाँ पर जो खेत से जुड़ी सामग्री है वो रखी होती है, बाकायदा उसको सर्च। जी, तो ये तस्वीर देखिए, ये तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। ये पुलिस के जवान तैनात हैं और खास तौर से आतंकवाद से लड़ने के लिए जो स्पेशल यूनिट बनाई गई है उसके जवान वहां पर तैनात हैं। ये पूरा का पूरा इलाका ग्रामीण इलाका है, चारों तरफ आपको खेत नजर आएंगे, कुछ मकान नजर आएंगे और वहां पर अब पुलिस की मौजूदगी इसलिए है क्योंकि इसके आगे कोई घटना ना घटे। और हम सीधे एहरावत की तरफ चल रहे हैं, श्रीनगर, क्योंकि कनेक्शन सीधे वहां से जुड़ रहे हैं। दो गिरफ्तारियों की बात हुई एहरावत में, आपके पास आऊंगा, लेकिन अभी ग्राउंड जीरो पर चलते हैं। ये जरा तस्वीर दिखाइए आप जतिन। बिल्कुल, तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। ये क्राइम ब्रांच की तस्वीरें आप देख रहे हैं। फरीदाबाद क्राइम ब्रांच की जो टीम है वो इस समय यहाँ पर पहुंची हुई है और उसी दौज इलाके में जहां पर कमरा लिया था मोहम्मद मुजम्मिल ने, किराए पर लिया और RDX वहां से बरामद किया गया, विस्फोटक सामग्री वहां से बरामद की गई और अब क्राइम ब्रांच, फरीदाबाद क्राइम ब्रांच की टीम एक सर्च ऑपरेशन चला रही है। ये पूरा जो खेतों का इलाका है आप यहाँ पर देखेंगे, सोफिस्टिकेटेड वेपन्स के साथ क्राइम ब्रांच की टीम यहाँ पर मौजूद है और पूरे इलाके की जो मैपिंग है वो की जा रही है। जानकारी यही मिल रही है कि यही पास में ही वो कमरा भी था जहां से जम्मू कश्मीर पुलिस से वो तमाम विस्फोटक जो है वो बरामद किए। एक तरफ जो फरीदाबाद पुलिस कमिश्नर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, दूसरी तरफ जो फरीदाबाद पुलिस कमिश्नर ने पीसी की और दूसरी तरफ आप ये तस्वीरें देखेंगे, सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है जहां फरीदाबाद पुलिस कमिश्नर ने साफ कहा कि RDX नहीं मिला है बल्कि अमोनियम नाइट्रेट है। अमोनियम नाइट्रेट जो कि एक ज्वलनशील पदार्थ है, लेकिन अमोनियम नाइट्रेट के अलावा कुछ टाइमर्स मिले हैं, कुछ क्लॉक मिली है, कुछ बैटरीज मिली हैं, कुछ वॉकी टॉकीज मिले हैं, कुछ वेपन्स मिले। उन वेपन्स को रिकवर किया गया है। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप जम्मू कश्मीर पुलिस के वर्जन की बात करें तो वो विस्फोटक होने का जिक्र करते हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस बोलती है कि 14 बैग बरामद किए गए और एक बैग का जो वजन है तकरीबन 20 से 25 किलो के आसपास।